बंदर और भालुओं की सेना को खड़ा करके उन्होंने उस समय के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा का सामना किया था और विजयश्री का वर्णन भी किया था। यही समाज की ताकत है। अगर भगवान राम भी भेदभाव करते, छुआछूत करते, तो क्या वे सबरी के जूठे बेर खाते? क्या हनुमान जी उनके सेवक बन पाते? क्या राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पाता? राम राज्य की स्थापना का मार्ग तब प्रशस्त होगा जब एक स्वर से 135 करोड़ का भारत बोलेगा, और एक स्वर से जब बोलेगा, एक स्वर से चलेगा। वास्तव में देश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में ही श्री राम कथा और व्यासपीठ ने इस देश को एक नई दिशा देने का काम भी किया है। संत तुलसीदास जी का जन्म भी यही तो हुआ था, बुंदेलखंड की भूमि है। और उस कालखंड में भी तुलसीदास जी ने, कहते ना, एक बात सामने आती है कि एक बार उन्हें बादशाह के दरबार में बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां क्यों जाऊंगा? कहा, अरे राजा के पास चलिए आप। उन्होंने कहा, भाई देखो, हमारे तो एक ही राजा है और राम है, राम के अलावा हम किसी को राजा नहीं मानते हैं। ये भगवान राम की ही कृपा है। इस बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे हुए संत के श्रीमुख से जो वाणी निकली, और राम कथा के माध्यम से, वाल्मीकि के रामायण के माध्यम से और रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक व्यासपीठ के माध्यम से पूज्य बापू के द्वारा पहुंचाई गई है, पहुंचाई जा रही है। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अपनी चरमता की ओर बढ़ रहा है, और उस समय तो ललितपुर की धरती पर, ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर नहीं छोड़ियो, और आज बापू की कथा ललितपुर में ही विश्राम ले रही है। मतलब साफ है, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बहुत शीघ्र होने वाला है। पिछले 9 दिनों से आप सबने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा श्रवण का आनंद पूज्य बापू के श्रीमुख से किया है। बुंदेलखंड तो भक्ति और शक्ति का एक महासंगम है, और यह भी संजोगी होगा, इसी बुंदेलखंड के चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास काल के सर्वाधिक समय इसी बुंदेलखंड की धरती पर व्यतीत भी किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन कथा में मुझे भी पूर्णाहुति के अवसर पर शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य बापू का और सतवा बाबा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा ये वास्तव में भारत की कथा है, भारत के प्रत्येक परिवार की कथा है, और भारत के प्रत्येक मानस के हृदय में रसी बसी
मानवीय कथा है जो हमें जीने की एक नई प्रेरणा देता है। संकट के समय चुनौतियों से जूझने के लिए एक नया मार्ग दिखाती है और बड़ी से बड़ी चुनौती में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हम सब के लिए एक राह दिखाने का काम कोई करती है तो भगवान श्री राम की पावन कथा करती है। और इस पावन कथा में पिछले 9 दिनों से बापू के श्रीमुख से आप सबको सुनने का आनंद प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। लेकिन उसके अनुरूप हमें बनना होगा। राम राज्य का मतलब, भगवान राम के भव्य मंदिर का मतलब, भगवान राम के अनुरूप राष्ट्र का मंदिर, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, जहां किसी के सामने अभाव न हो, जहां किसी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई के लिए कोई स्थान न हो। ऐसी आदर्श व्यवस्था शासन केवल सहयोग कर सकता है, लेकिन समाज जब उसकी अगुवाई करेगा तो ऐसी आदर्श व्यवस्था भी भारत के अंदर वर्तमान में बन रही है।